हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम एलसीएम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमें आप देख चुके होंगे एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक और अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो हम एलसीएम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमें एग्जांपल दिया गया है, हमें 40, 48 और 45 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहला एग्जांपल है अपना ये 40, 48, 45 का एलसीएम निकालना है। तो इनको ऐसे लाइन खींच लीजिए दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए सीधी लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। अब जितनी भी संख्याएं दी गई आपको, यहाँ पे क्या क्या संख्याएं दी गई है, 40, 48, 45, उनको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 40, 48, 45 दी गई है, अपने उनको हमने ऐसे लिख लिया। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा ये कॉन्सेप्ट अपना एलसीएम निकालने में काम आएगा दोस्तों। तो आप पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो आप सबको पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या या अंग्रेजी में उनको प्राइम नंबर भी बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है, मैं पहले लिख देता हूँ। जैसे 2, आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या, कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद संख्या, मतलब खुद संख्या क्या, जैसे 2 को देखिए, 2 में केवल 2 का और 1 का भाग जाता है। और ऐसी संख्याएं जिनमें खुद संख्या का और 1 का भाग जाता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 को देखिए, 7 में हम खुद 7 का या फिर 1 का भाग दे सकते हैं। 13 को देखिए, 13 में खुद 13 का या फिर 1 का भाग दे सकते हैं। मतलब ऐसी संख्या केवल 2 संख्याओं से भाग जाएगी, खुद संख्या और 1, तो इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का महत्वपूर्ण उपयोगों का दोस्तों भी देखते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को देखिए। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो यहाँ पे देखिए 40 2 से कट रहा है, 2 से भाग जा रहा है 40 में, 48 में भी 2 का भाग जाता है, 45 में नहीं जाता। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। तो 40 कितनी बार कटता है 2 से, मतलब 40 में 2 का कितनी बार भाग जाता है, 20 बार। 48 में 2 का कितनी बार भाग जाता है दोस्तों, बताइए, 24 बार। अब 45 में नहीं जा रहा, तो 45 को ऐसे कैसे रख देंगे। ठीक है, अब फिर से देखिए 20 में 2 का भाग जाता है, 24 में भी जाता है, 45 में नहीं जाता। तो फिर से 2 का भाग देंगे। 20 में कितनी बार गया, 10 बार। 24 में कितनी बार गया, 12 बार। 45 में नहीं जा रहा, तो उसको ऐसे कैसे रख दीजिए। और फिर से देखिए 10 में भी 2 का भाग जाता है, 12 में भी जाता है, 45 में नहीं जाता, तो 2 का फिर से देंगे। 10 में कितनी बार गया, 5 बार। 12 में 6 बार। 45 में नहीं जा रहा, उसको ऐसे कैसे रख देंगे। अब देखिए 2 का 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, 45 में नहीं जाता। तो 2 का जा तो रहा है, एक भी संख्या में जा रहा होगा ना दोस्तों, तब तक देते रहेंगे हम। 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे कैसे उतार देंगे। 45 में नहीं जा रहा, ऐसे कैसे उतार देंगे। अब 2 से मतलब अब 2 के बाद की अभाज्य संख्या क्या होगी। अब देखिए तो 2 का ना 5 में जाता है, ना 3 में जाता है, ना 45 में जाता है, इसलिए हम अगली अभाज्य संख्या में जाएंगे। तो अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3। ठीक है, तो देखिए 3 का 5 में नहीं जाता, बट 3 में जा रहा है, 45 में भी जा रहा है, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 15 × 3 कितना होता है, 45। तो 3 का 45 में 15 बार भाग चला जाता है, मतलब 45 3 से 15 बार कटता है। तो यहाँ पर 3 का दीजिए, 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे ऐसे लिख देंगे। 3 में 1 बार जा रहा है, और 45 में कितनी, 15 बार। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है हमें। अब देखिए अब फिर से हम 3 से देखते हैं। तो 3 करना 5 में नहीं जाता, 1 तो आ गया, 1 में तो क्या करना है। और 15 में देखिए 3 का 5 बार जाता है, 3 × 5 = 15। तो फिर से यहाँ पे 3 का देंगे, 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे कैसे रख दीजिए, 1 को ऐसे कैसे रख दीजिए। और 15 में कितनी बार गया, 3 × 5 = 15। इसको मिटा देता हूँ दोस्तों मैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे कितना है, 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे ना 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 5। तो 5 का देंगे, 5 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को ऐसे कैसे रख दीजिए, और इस 5 में 5 का 1 बार। तो अपना पूरी बार भाग जा चुका है। अब कोई भी संख्या नहीं बची है जिसमें हमें भाग देना है, मतलब तब तक हमें भाग देना है दोस्तों
तब तक एक 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 ऐसे नहीं आ जाए लास्ट में। तो अपना एलसीएम निकल चुका है। और एलसीएम क्या होगा दोस्तों, ये जितनी भी संख्या है ना उनकी गुणा को एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, मत बोले फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको श्योरली समझ में आ जाएगा। तो जितनी भी संख्या है ना उनके गुणा को एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया अपना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार 2। अब देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार, गुणा 3 गुणा 3। 5 कितनी बार है, 1 बार। तो जितनी भी संख्या 3 है उन सबको गुणा करके लिख देना है। अब इनको देखिए सोल्व कीजिए। तो ये सोल्व करने पे आता है दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। ऐसे आप सोल्व करेंगे तो आता है 720। ठीक है, 720। तो अपना क्या संख्या दी गई थी अपने को, 40 48 45। तो 40 48 और 45 का एलसीएम क्या आ चुका है दोस्तों, 720। तो ऐसे आसान तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं कितनी भी संख्याएं दी गई हो। केवल आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ लीजिए, ये जो मैंने अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट बताया उसको भी समझ लीजिए। तो दोस्तों एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को हमने क्या बोला था, लघुत्तम समापवर्ती या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए एलसीएम ऐसी संख्या है दोस्तों, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। मीन्स अगर आप 40 का पहाड़ा बोलेंगे तो उसमें भी 720 आएगा। आप 48 का पहाड़ा बोलेंगे उसमें भी 720 आएगा। आप 45 का पहाड़ा बोलेंगे उसमें भी 720 आएगा। मतलब 720 मतलब एलसीएम ऐसी संख्या है जो जितनी भी दी गई संख्या है ना उनके पहाड़े में आएगा, मतलब उनमें कॉमन होगा, वो एलसीएम होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको खुद को सोल्व करना है। आपको सिंपल है बिल्कुल। आपको 12 और 24 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। इसका आंसर भी मैं आपको लिख देता हूँ। इसका एलसीएम आता है 24। आप स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा लेंगे हम HCF। ये सब देख लिया हमने, महत्वपूर्ण समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में था मल्टीपल, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों तो हमें 30 और 54 का HCF निकालना है। ठीक है, HCF। तो क्या करना है, आप ऐसे 2 लाइंस खींच लीजिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या को अंदर लिख दीजिए और सबसे छोटी संख्या को बाहर लिख दीजिए। हम यहाँ पे क्या भाग विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एलसीएम निकालने के लिए भी भाग विधि का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो क्या करना है, जितनी भी संख्या दी गई है एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को अंदर लिख देना है, सबसे छोटी संख्या को बाहर लिख लेना है। अब देखिए, अब 30 का 54 में भाग देना है। तो आपको पता है 30 एकम 30 कितना होता है, 30 30 दूनी कितना होता है, 60। तो 60 तो बड़ा है 54 से, तो कितने बार भाग जाएगा, 1 बार भाग जाएगा, 30 एकम 30। ठीक है, तो अब देखिए, अब 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 4। 5 में से 3 गया, इसमें से 5 में से 3 गया तो 2, मतलब 54 में से 30 को घटाना है हमें। ठीक है, तो अपना शेषफल क्या, जो अपना शेषफल क्या आ गया, 24, या इसको अंग्रेजी में रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो अगली स्टेप में यहाँ अंदर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, ठीक है, जो पहले स्टेप में हमने जिस संख्या से भाग दिया था ना, तो अगली स्टेप में उस संख्या को अंदर लिखना है। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे शेषफल 24 आया और भाग किस संख्या में देंगे, 24 का जो संख्या पहली स्टेप में जिस संख्या का भाग दिया था उसको यहाँ अंदर रख देना है आपको। ठीक है, ठीक है, 24 का 30 में 1 बार भाग जाता है, 24 से कम 24, क्योंकि 24 दूनी तो कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इधर 30 में से या तो डायरेक्ट 24 घटा दीजिए, या फिर क्या करना है, यहाँ से 1 हासिल का लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6। अब हासिल का लेते हैं, यहाँ 3 की जगह क्या बच गया, 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा। कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, जिस संख्या से सेकेंड स्टेप में अपन ने भाग दिया है वो आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 6 का 24 में भाग दीजिए तो 6 चौक कितना होता है, 24। तो 6 का 4 बार पूरी बार भाग जा चुका है। अब 24 में 24 जाएगा तो कितना आएगा, 0। या क्रॉस भी लिख सकते हैं आप, 0 या क्रॉस कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब अपने पास कोई भी संख्या नहीं बची है दोस्तों, क्योंकि पहली स्टेप में देखा था 24 बचा था, दूसरी स्टेप में 6 बचा था, अब तीसरी स्टेप में क्या बची, 0 बचा। तो अपने को तब तक भाग देना है तब तक ये 0 नहीं आ जाता। 0 जैसे आ गया ना तो मान लीजिए अपना HCF निकल चुका है।
अब जीरो वाली स्टेप में जिस संख्या का भाग दिया था अपन ने वही HCF होगा। तो यहाँ पे HCF क्या होगा आपका 6। समझे, मतलब और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब की बार अपने को 60 और 40 का HCF निकालना है। तो 60 40 में बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों 60, तो 60 अंदर आ जाएगी। छोटी संख्या कौन सी 40 और बाहर आ जाएगी। तो देखिए 40 का पहाड़ा बोलेंगे, 40 एकम कितना होता है 40, 40 दूनी कितना होता है 80। तो 80 तो बड़ा हो गया, तो एक बार में देंगे 40 एकम 40। तो देखिए 60 में से 40 गए तो 20। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इस दूसरी स्टेप में अंदर कौन सी संख्या को लिखना है, जिस संख्या का पहली बार भाग दिया था उसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए 20 का 40 में भाग देना है। तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो यह कितना बच गया 0। तो 20 का 40 में 2 बार पूरी बाहर भाग जा चुका है, मतलब यहाँ पे कुछ संख्या नहीं बची, 0 0 बच गया है। तो मैंने क्या बोला था, जिस स्टेप में पूरी बार भाग चला जाएगा दोस्तों, तो उस स्टेप में जिस संख्या से भाग दिया था वही संख्या अपनी HCF होगी। तो HCF कितना हो गया आपका 20। फिर भी आपको वीडियो समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए दोस्तों, श्योरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप नीचे लिखिए कमेंट में। तो वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।